फिर से काई कबीले, उस्मान बे और उनके खानदार और उनके जांबाजों के साथ साथ उनकी तरफ से बनाई गई नौमौलूद सल्तनत की रौनकें लौट आई हैं। और जिस बात का सबको ही अंदाजा था कि मोहम्मद बुज़दैक कुल सीरीज के 5वें सीजन को यादगार और तारीखी कामयाबी हासिल करने वाला सीजन बनाना चाहते हैं, तो अब नई किस्त के पहले दोनों ट्रेलर्स देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं रहा कि कुल सीरीज का ये नया सीजन इस नौयत का सीजन होगा जहां हमें ना सिर्फ कहानी बल्कि कहानी के साथ साथ किरदार और हालात व वाक़यात भी पहले जैसे नजर नहीं आएंगे, बल्कि बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और इस हवाले से पहले ट्रेलर में तो कुर्लिस टीम ने उस वक्त अपने मदाहों को सरप्राइज दिए जब एक साथ बहुत से नए चेहरे मुतारिफ करवा दिए गए थे, और तब एक लम्हे के तो ऐसा भी महसूस हो रहा था जैसा कि ये ट्रेलर कुर्लिस उस्मान सीरीज का नहीं बल्कि किसी नई सीरीज का ही ट्रेलर ना हो। लेकिन फिर उस्मान बे, बाला खातून और मलहन खातून को देखने के बाद तवज्जो एक मर्तबा फिर से कुर्लिस सीरीज की तरफ ही लौट आई कि ये कोई और सीरीज नहीं है बल्कि उस्मान सीरीज का ही नया सीजन शुरू हो रहा है। और इस हवाले से बड़ी खुशखबरी ये है कि इस मर्तबा सीजन के आगाज और पहली ही किस्त से हमें सनसनी से भरपूर मनाजिर के साथ साथ कहानी का आगाज हाई नोट से दिखाया जाएगा। और यहाँ पर अब सबको ट्रेलर और उसमें दिखाए जाने वाले नए किरदारों के बारे में वजाहत किए चलें कि आप सबको दिखाए जाने वाले बहुत से नए किरदार कोई फर्जी किरदार नहीं हैं बल्कि तारीखी अहमियत के हामिल किरदार हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि गुज़िश्ता सीजन में दिखाए जाने वाले कुछ फर्जी किरदार जिनकी कहानी वाज़े नहीं हो पा रही थी, उन्हें अब इस सीरीज से अलग कर दिया गया है। लेकिन अब ये किरदार कौन से हैं और फिर पहली किस्त में हमें कौन सी कहानी और सीजन के आगाज में कौन से अहम हालात दिखाए जाने हैं, इस बारे में और नए सीजन की बहुत सी नई अपडेट्स के बारे में आपको आगाह करेंगे। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि नए सीजन के आगाज पर कौन से बड़े और अहम तरीन नामों की एंट्री हो रही है। सुल्तान मसूद को जहर देने के बाद वो बच जाएंगे या उनकी मौत दिखा दी जाएगी। 5वें सीजन के आगाज पर सामने आने वाले तुर्क कौन है? नए सीजन में उस्मान बे की तुर्कों के खिलाफ जंगें दिखाई जाएंगी या कोई और दुश्मन भी आएंगे? 5वें सीजन में सामने आने वाले नए चेहरे कौन से हैं और उनकी क्या तारीखी हैसियत है? इन हेडलाइंस के अलावा भी बहुत कुछ आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नए सीजन के शानदार आगाज के बारे में। और नाज़रीन, जैसा कि सीजन के आगाज से पहले और फिर ट्रेलर के आने से भी पहले हमने नए सीजन के बारे में जो मालूमात फराहम की थी, अब ट्रेलर्स आने के बाद उन मालूमात के मुस्तनद होने पर मोहर लग चुकी है। क्योंकि अभी भी अगर आप हमारी चौथे सीजन के इख्तिताम के बाद और नए सीजन के आगाज से पहले की वीडियोस पर नजर दौड़ाएं तो उन वीडियोस में हमने वाज़े तौर पर बताया था कि अगर आप सोच रहे हैं कि 5वें सीजन में हमें बराह रास्त बोरसा टेक 4 के खिलाफ कोई महाज देखने को मिलेगा या बाज़ंतीनों के खिलाफ बोरसा की फतह की जंगें दिखाई जाएंगी, तो ऐसा दिखाना मुमकिन नहीं है। और फिर हमने आपको ये भी बताया था कि नए सीजन में अब मुमकिन तौर पर इब्तदा में बोरसा टेक 4 को रोपोश कर दिया जाएगा या पसे पर्दा डाला जा सकता है, क्योंकि बोरसा से पहले ऐसे बहुत से तारीखी वाक़यात रुनमा हुए थे जिनका दिखाया जाना जरूरी भी है और अभी तक उनका दिखाया जाना बाकी भी था। और फिर बाकायदा तौर पर और तस्दीकी तौर पर हमने बताया था कि नए सीजन के दौरान और उसके इब्तिदा में उस्मान बे के बराह रास्त बाज़ंतीनियों की बजाय तुर्कों के खिलाफ महाज दिखाए जा सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि इस दौर में जब रियासत सल्जूक अपने जवाल और इख्तिताम की तरफ तेजी के साथ गामजन थी, तो उस दौरान उस्मान बे के अलावा भी कुछ बड़े तुर्क सरदार ऐसे थे जो ताकत के एतबार से भी काइयों के मुकाबले में ज्यादा इख्तियार रखते थे और तुर्कों की सरबराही हासिल करने के ख्वाहिशमंद थे। ताहम ये अलग बात है कि ताकत में ज्यादा इख्तियार रखने के बावजूद उस्मान बे ने अपने कबीले और अपनी नई रियासत को कम अरसे में ही ज्यादा मुनज़्ज़म कर लिया था, जिसके बायस आने वाले वक्त में उन्हें कामयाबियां भी मिली। बहरहाल, जैसा कि हमने कहा था कि तुर्क कबाइल के साथ उस्मान बे नए सीजन में नंबर आजमा होंगे, तो अब हालात आप सबके सामने हैं। ट्रेलर में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि अब तुर्क कबाइल के आपस में महाज आराई 5वें सीजन का हिस्सा बनेगी। लेकिन यहाँ आपको एक और अहम खबर दिए चलें कि तुर्कों की ये महाज आराई कोई 1-2 अक़साद पर ही मुहित नहीं होगी, बल्कि इससे तवील अरसे तक भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि तारीख भी हमें यही बताती है कि कुछ तुर्क कबाइल के साथ उस्मानियों के देर तक
इख्तलाफात चलते रहे थे। खैर, अब हम आपको ये भी बताए चलते हैं कि ये इख्तलाफात क्यों पैदा हुए थे, या ये भी कह सकते हैं कि इन इख्तलाफात को आग की तरह भड़काने का किसने काम किया था। तो नाज़रीन, कुल सीरीज को भी देखते हुए हालात काफी हद तक वाज़ेह हो जाते हैं कि तुर्क कबाइल के इख्तलाफात दर हकीकत रियासत सल्जूक की कई सालों से चली आ रही कमजोरी और फिर बिलाखिर उसके खात्मे के बाद सामने आए थे, क्योंकि सल्जूकों के जाने के बाद उस दौर के ताकतवर सरदार ये ख्वाहिश रखते थे कि अब उन्हें भी उसी तरह का मर्तबा हासिल हो जाए जैसा कि सल्जूक रियासत को हासिल रहा था। ताहम कलील अरसे में ऐसा करना आसान बिल्कुल नहीं था, और अब ऐसे ही हालात हमें नए सीजन में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहली ही किस्म में तुर्कों का जो सबसे बड़ा नुकसान दिखाया जाएगा और उस्मान बे को जो बुरी खबर मिलेगी वो उनके हमायती सुल्तान मसूद सानी सोइम को जहर देने की खबर होगी। अब यहाँ पर यह मत समझिएगा कि ट्रेलर में सुल्तान को जहर देने की खबर सिर्फ सनसनी पैदा करने की गर्ज से है और माजी की तरह इस मर्तबा भी वो बच जाएंगे, क्योंकि इस मर्तबा ऐसा नहीं होने वाला। और अब की बार तारीखी वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए सुल्तान मसूद सानी को मौत को यकीनी बनाया जाएगा, और हत्ता के ऐसा भी मुमकिन है कि सुल्तान मसूद को दिखाने की नौबत भी ना आए और महज एक खबर के जरिए ही उस्मान बे तक उनके खात्मे की इतला पहुंचा दी जाए। और बिल्कुल हूबहू इसी तरह के हालात हमने आपको अपनी वीडियोस में पहले भी बताए थे कि नए सीजन में हमें सल्जूकी रियासत के मामलात नहीं दिखाए जाएंगे या इंतहाई कम दिखाए जाएंगे, बल्कि उस्मान बे को एक खबर या इतला के जरिए ही कुनिया के हुकूमत के खात्मे की खबर पहुंचाई जा सकती है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर बात करें आने वाले नए किरदारों के बारे में, तो इस हवाले से सूरत हाल निहायत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि अब की बार उस्मान बे की औलाद को जवानी के दौर में दिखाया जा रहा है, जहां औरहान बे और अलाउद्दीन बे दोनों ही बहादुर जांबाजों के रूप में नजर आएंगे। और इसकी वजह यह है कि नए सीजन में उस्मान बे के साथ साथ उनकी औलाद के भी हमें जंगी मौरके दिखाए जाने हैं, और ये तारीखी मौरके गुज़िश्ता सीजन में दिखाए गए औरहान और अलाउद्दीन के किरदारों के साथ नहीं दिखाए जा सकते थे, क्योंकि वो दोनों किरदार ही मदाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन इसी के साथ उस्मान बे के बेटों का मुकाबला करने के लिए एक नए बाज़ंतीनी नौजवान किरदार को भी मुतारफ करवाया जा रहा है, जिसके साथ उस्मान बे की बजाय औरहान के महाज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और बड़ी और शानदार एंट्री, एक और तारीखी लेकिन रूहानी किरदार की आमद है, जो कि कुमराल अब्दाल की जगह नजर आ सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि अब कुमराल अब्दाल नए सीजन में दिखाई नहीं देने वाले और उनकी जगह एक और नए रूहानी किरदार को दिखाया जाएगा, जो कि बजाते खुद तारीखी अहमियत के हामिल किरदार हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ इस हवाले से हमें आप भी एक सवाल का जवाब देते जाइएगा कि जिस तरह से उस्मान गाजी के रूहानी उस्ताद के तौर पर शेख एदाबाली को इस सीरीज में दिखाया गया था, इसी तरह दिरिलिस अर्तुरुल में अर्तुरुल गाजी का रूहानी उस्ताद किसे दिखाया गया था। देखते हैं कि आप सब भी इस बड़ी शख्सियत को याद रखते हैं या नहीं। तो हमें अर्तुरुल गाजी के रूहानी उस्ताद का नाम जरूर बताइएगा, और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना और फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।